It's 19 hours. Good evening, sir. Good evening, Abhinav. Good evening, sir. Good evening, Harsh. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Okay, so now I think all have come. Anybody else who was supposed to join? Let me see. Abhinav has come, Harsh has come, and ma'am has come. There was one more boy, but I don't know he will join or not. So leave it. Let's start because today we are going to finish our tense portion. So today is our 8th class. Okay, I think for Yes. Radha ma'am it's 8th class. I don't know now for you which one. But sir, So when you joined, after how many classes you joined? sir, 2 classes maybe. Acha, so this is for you, it is 6th class, and for Harsh it is 2nd class. So Harsh, you can do one thing. You can drop me a message and I will send you all the previous PDFs. Okay, so that you can Yes. revise all the old things. And if you have any doubt, any confusion, you can ask me. Fine. So let's start. So recently we have discussed present tense and past tense. Okay, and the same video on communication I have sent you. 5 golden rules. One more thing, if you can see number 4, self motivation mantra. Now, in this challenging scenario, or maybe if challenges are not there also, every day in the morning, we should have some type of mantra, means some quotation or some song or something which is going to motivate us for the whole day. So I want all of you to think and tell me what you can do in the morning so that you can keep yourself motivated for the entire day. This is a new task for all of you. What is your self motivation mantra? मंत्र, अपने आप को खुद से मोटिवेट करने का आपका मंत्र क्या है? So just think on that and let me know. Okay, now coming to our final part of tense. So today we are going to discuss future tense. Let me click all the points and then I will explain you. Okay, okay, fine. Okay, so now I will tell you one thing before I explain future tense, which is very easy. मैंने आपसे कहा था कि तीनों टेंस के चार चार पार्ट हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. और इन चारों का जो रोल है दैट इज आल्सो सेम, सिर्फ अंतर है टाइमलाइन का. इट मींस अगर कोई घटना प्रेजेंट में घट रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर कोई घटना पास्ट के किसी समय में घट रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, अगर कोई घटना फ्यूचर के किसी समय में घट रही होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस. मैं खा रहा हूं प्रेजेंट, मैं खा रहा था पास्ट, और मैं खा रहा होऊंगा फ्यूचर. यानी कि अगर मुझसे मेरे दोस्त ने कहा कि मैं कल तुमसे सुबह 9 बजे मिलने आऊंगा, तो मेरे को ध्यान में आया कि 9 बजे जब वो आएगा तो मैं उस समय नाश्ता कर रहा हूँगा. तो मैंने कहा कि जब तुम मुझसे मिलने 9 बजे आओगे मैं नाश्ता कर रहा होऊंगा. यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में वो काम
हो रहा होगा। यानी कि काम वही है, बट टाइमलाइन अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टाइमलाइन पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और टाइमलाइन फ्यूचर का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम थिंग अप्लाइज विथ परफेक्ट ऑल्सो। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो मैं खाना खा चुका हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं पास्ट का, कि जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया मैं खाना खा चुका था, और फ्यूचर में जब तुम कल मुझसे मिलने आओगे मैं खाना खा चुका रहूंगा। यानी कि जिस हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उस समय वो काम खत्म हो गया होगा। तो इस तरह से हमको पकड़ना है कि इसका किस तरह का सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे। सो कंटिन्यूअस बहुत सिंपल है, परफेक्ट बहुत सिंपल है। नाउ कमिंग टू परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी बहुत सिंपल है। अगर कुछ काम शुरू हो करके इन पास्ट अभी तक चला आ रहा है, तो अगर ये काम प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यही काम अगर पास्ट में हो रहा होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यही काम फ्यूचर में हो रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कल सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। यानी ठीक है, सेम थिंग हो गया, बट वो पास्ट में हो गया। और ऐसा अनुमान है कि कल 4 घंटे बारिश होती रहेगी। तो वी आर हैविंग एन assumption that it will have been raining tomorrow for 4 hours या since morning। वापस अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ अगर ये काम प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इफ इट इज हैपनिंग इन पास्ट, पास्ट परफेक्ट, इफ इट इज हैपनिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये 3 पार्ट बड़ा आसान है। अब आता है आपका लास्ट सिंपल। तो सिंपल में बहुत सिंपल है कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो जनरली उसको हम हैबिट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैं सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, तो उसमें यूज करते हैं। पास्ट वाला क्या यूज करते हैं कि जो काम पास्ट में हो गया, मैं गया, मैं आया, मैं खाया, मैं पिया, उसमें हम डाल डालते हैं। और फ्यूचर में जो मेरा प्लान है, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, उसको हम सिंपल फ्यूचर में काउंट करते हैं। सो एक्सेप्ट एक प्रेजेंट टेंस जो है वो हैबिट में इस्तेमाल करते हैं, डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोनों पास्ट में खत्म हो गया, सिंपल पास्ट, फ्यूचर में होगा, सिंपल फ्यूचर। ओके, हर्ष तुम्हारा क्या सवाल है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? हर्ष, you have raised hand. Why you have raised hand? Any question? No. Acha, by mistake. Sir, please allow me to record the session. Means you want to, should I repeat once again? No, sir. Sir, please allow me to record the session. So session is getting recorded. Don't worry. Session will be recorded and it will be posted on the YouTube channel. So always you can go back and watch. Don't worry. Don't worry for that. You just focus on what I am telling. Don't focus on other things. ठीक है? Okay. So अब हम देखते हैं यहाँ पर तो कुछ जो हमारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है I will. I will को हमने क्या लिखा है? I'll. शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं जिसको। ये हमेशा आपको याद रखना है। Whenever you are I will को आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप, तो I एपोस्ट्रोफी LL आएगा एंड उसका साउंड है I'll। मैं जाऊंगा, I'll go। मैं खाऊंगा, I'll eat। ओके। दूसरा जो पॉइंट है उसमें दिखा रहा है कि अगर आपका नॉर्मल यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, तो आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं और बाकियों के साथ हम विल यूज करते हैं। आई और वी शैल, बाकियों के साथ में विल। लेकिन अगर हमें कुछ कंफर्म बताना है तो हम जस्ट उसको रिवर्स करते हैं, यानी कि शैल की जगह विल और विल की जगह
शैल, यानी कि मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं कंफर्म, मैं पक्का जाऊंगा, आई विल गो। वैसे ही राम, कल राम आएगा, तो राम विल कम। बट अगर हम बोलते हैं राम शैल कम टुमारो, यानी कि हम कंफर्म कर रहे हैं या हम राम को फोर्स कर रहे हैं, कल तुमको आना पड़ेगा, राम यू शैल कम टुमारो, यानी इसको हम फोर्स कर रहे हैं, राइट। तो जहां भी हम कुछ फोर्स करते हैं, कंफर्म करते हैं, देन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, विल की जगह शैल, शैल की जगह विल। शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट को हम बोलते हैं वोंट, और शैल नॉट को हम बोलते हैं शैंट, वोंट शैंट। बाकी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे 4 पार्ट हैं। सर, हाँ, सर प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव भी मैंने आपको पहले भी प्रोग्रेस, रिपीट किया है कि कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव, ये तीनों एक ही हैं। जान करके मैं बतला रहा हूं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। somebody will ask you, please tell me one example of future progressive tense। हे भगवान, जानता ही नहीं हूं, सुना ही नहीं आज तक कभी भी, right? So continuous, imperfect and progressive, they are same, simple and definite same, and perfect continuous। ओके, तो जो सिंपल फ्यूचर है, आई विल, आई शैल, यू विल, यू शैल, जो मैंने बताया आपको, नॉर्मल केस में आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। बट कंफर्म करने के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, आई और वी के साथ विल लगेगा और बाकियों के साथ में शैल लगेगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की, तो उसमें विल और शैल के साथ बी लग जाएगा, आई विल बी गोइंग, ही शैल बी गोइंग, राइट। तो V4 लगेगा, लेकिन साथ में एक विल के साथ में बी ऐड हो जाएगा। परफेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव, शैल हैव, और साथ में V3, विल हैव गॉन, वी शैल हैव ईटन। तो विल और शैल लगेगा एज पर जो हमने डिस्कस किया था, आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ में विल, और एक हैव ऐड हो जाएगा और V3 लगेगा, और कुछ भी नहीं है। और जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, और जब भी हमको नॉट ऐड करना पड़ेगा, अगर सपोज हम सेंटेंस बना रहे हैं नेगेटिव में, तो विल के साथ नॉट ऐड होगा। पहले वाले में सिंपल फ्यूचर में आई विल नॉट, वी शैल नॉट। अगर हम बना रहे हैं कंटिन्यूअस में, तो आई विल नॉट बी, वी शैल नॉट बी। और जब हम बन जाएंगे परफेक्ट में, तो आई विल नॉट हैव, आई विल हैव नॉट ईटन, वहां पे हैव के साथ चला जाएगा, आई विल हैव नॉट ईटन। और आई विल हैव नॉट बीन, तो अगर हैव है तो नॉट हैव के साथ में आएगा, और अगर हैव नहीं है तो विल के साथ में नॉट आएगा। ठीक है, yes, ये क्लियर हो गया। नाउ सेंटेंस हमारे 3 तरह के हम बनाते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आई विल गो डिक्लेरेटिव, विल आई गो इंट्रोगेटिव, आई विल नॉट गो नेगेटिव। ठीक है, 3 तरह का सेंटेंस हमारा बनता है। और इंट्रोगेटिव में हमको मालूम है कि विल पहले आ जाएगा, आई विल बी गोइंग, विल आई बी गोइंग, आई विल गो, विल आई गो, आई विल हैव गॉन, I will have gone, will I have gone। ठीक है, I will have been, will I have been। खाली will और shall पहले आ जाएगा, and then you can make interrogative। Since for का आपको मैं बोल चुका हूं, once again, अगर टाइमलाइन कंफर्म है तो since, अगर कंफर्म नहीं है तो for। सुबह से बारिश हो रही थी, since morning। 9 बजे से बारिश हो रही थी, since 9 AM। बट 4 घंटे से हो रही थी, for 4 hours। 2 दिन से हो रही थी, for 2 days। तो ये सिंस और फॉर का यूज है। एंड देन द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑलवेज देयर। सो वेरी सिंपल, एक बार दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ गया, देन इट इज वेरी वेरी इजी।
Now, what I will request that all of you complete your revision of tense. Drop me a message that my tense revision is done. And then I will give you a time. And then on that time, we will connect on phone. And for 10 minutes, 15 minutes, I will ask you, I'll give you so many sentences in different tenses. And you have to translate and give me a sentence in English. And then I will check your understanding of tense. Right? So all of you, the moment you are ready with, tell me. Sir, I want to ask one question. Tell me. When I was revising the past tense, Hmm. I stuck one at one moment. That is the infinitive. Can you explain the infinitive, sir, please? Infinitive is not part of tense. Infinitive एक अपने आप में पूरा अलग है. Verb का दो फॉर्म होता है, finite verb and non-finite verb. तो non-finite verb जब हम पढ़ेंगे, उसमें आपका तीन चीजें पढ़ना है हमको, participle, infinitive and gerund. ओके, वो तीनों एक अलग चैप्टर है अपने आप में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लास में, विल डिस्कस दैट. लेकिन इन्फिनिटिव जो है वो टेंस का पार्ट नहीं है. तो इसके बीच में ही क्यों डाल दिया? मैं ये चैप्टर खुद से स्टडी कर रही थी, आप जो बोली कि जो मुझे आप कभी भी मैसेज ड्रॉप कीजिए और मैं आपको हिंदी दूंगा, आप मुझे इंग्लिश दीजिए. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो हाँ, तो वही मैं डिवाइस, मेरे पास बुक्स है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का. ओके, मैं उसको पढ़ रही थी, तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच में ही ये इन्फिनिटिव का प्रयोग किया हुआ, तो वहां मैं स्टक हो गई. यहाँ लिखा हुआ था कि ध्यान दे कि इन्फिनिटिव में टू के बाद वर्ब का मूल रूप लगता है. ये इन्फिनिटिव ही मेरे समझ में नहीं आया. तो ये इन्फिनिटिव वर्ड का मतलब हम लोग समझते हैं अनंत. और यहाँ पर क्या उपयोग है हम नहीं, ये बिल्कुल अलग है. मैं आपको बोल दिया ना कि वर्ब का दो पार्ट है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब. और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसमें तीन सेक्शन है, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जिरंड. वो एक अपने आप में पूरा एक अलग चैप्टर है. तो एक काम करेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक द पिक्चर ऑफ दैट पेज जहाँ की आपको ये मिला था, वो मुझे आप भेज दीजिए, मैं आपको वो अलग से समझा दूंगा. बट जब क्लास में जब वो समय आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन द कंप्लीट चैप्टर, इन्फिनिटिव एंड जिरंड एंड पार्टिसिपल. ठीक है? ओके, डन. After the class, sir. After the class, you can send me the photo, and then tomorrow we can connect at some time and we can discuss infinitive. Okay. Okay. Now coming to our verb forms. So what we have discussed in the last class: break, broke, broken; bite, bit, bitten; bear, bore, born; be, was, been; and choose, chose, chosen. Today we have again 5 verbs: drive, forget, draw, fall, and freeze. Quickly, I want all of you to write the V2 and V3 of these verb forms. Fatafat, quickly please complete V2 and V3. Drive, गाड़ी चलाना. Forget, भूल जाना. Draw, खींचना या कुछ पेंटिंग वगैरह करना, ड्रॉ करना, खींचना. Fall, गिरना. और freeze का मतलब जम जाना. Please write the V2 and V3, past and past participle. To become a good speaker, control and command on verb forms is very, very important. So I'm trying to motivate all of you to become master of verb forms. Sir, okay. Drive, drove, driven. So let me Drive, see. drove, driven. Okay. Check. I'm putting it on the screen. Drive, drove, driven. Drove. Yes, sir. Drive, drove, driven. Forget, forgot, forgotten. Now remember, इसमें हम forget नहीं बोलते हैं, raw नहीं बोलना है. Forget, forget, forgot,
forgotten. ठीक है? Take next one is draw, drew, drawn, fall, Yes, fell, sir. fallen, and freeze, froze, frozen. Yes. So these are the V2 and V3 of these verb forms. Every class we are learning 5 new verbs. So today's 8th class, we have learned 40 verbs, 40 irregular verbs. ये कहीं ना कहीं आपका किसी कॉपी पे, डायरी पे नोट होना चाहिए. And every Sunday you should revise. If you will keep on revising, then automatically ये 100 or 150 verbs आपके अपने हो जाएंगे. Okay. Now coming to the next one, that is pronunciation. And today we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, Radha ma'am, first one, क्या बोलेंगे उसको? First word. Colonel. Okay. Harsh, number 2. Abhinav, number 3. customer, Okay. Radha ma'am, fourth one. Data. Okay. Harsh, next one. Okay. And the last one, Abhinav. debt, Okay. Now I will explain you the meaning also of these words and also the correct pronunciation. The first one is colonel. Colonel. इसका ये एक आर्मी का एक पोस्ट है, कर्नल. तो जनरली आप Yes, sir. हिंदी में लिखते हैं कर्नल, क नौ पे डालते हैं एक रेफ, कर्नल, कर्नल बोलते हैं. बट इन इंग्लिश वी कॉल इट ओनली कर्नल. कर्नल, रॉ को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं. कर्नल, लिखने में कॉलोनल, बट बोलने में कर्नल. Second one is comb, and this is a rule. Whenever M and B will come together, B will be silent. Tomb, T-O-M-B, tomb. D-U-M-B, dumb. W-O-M-B, womb. हर जगह पर B silent. Comb. So मैं अपने बाल को कंघी कर रहा हूं. I am combing my hair. I am combing my hair. Or I want a comb. Comb बोलेंगे उसको. Now the next one is customer. Raw नहीं बोलना है. Customer. sir, हाँ बोलिए. कॉम में कौन साइलेंट हो जा रहा है? B. कौन सा B word? silent है. B. जब भी M और B साथ में आएगा, B will be silent. Simple rule है. ठीक है? So customer. Customer में हमको raw नहीं बोलना है. बोलते कस्टमर आ गया, नहीं, कस्टमर. We want good customer in our shop. Now the next one is data. Data बोलते हैं बहुत बार. Data is wrong, it's data. And the next one is debris. Debris, S silent है. Debris. Debris का मतलब होता है हिंदी में मलबा. कोई जहाज का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई शिप जो है वो टूट गया, तो जो उसका मलबा बिखरता है, उस मलबा को हम बोलते हैं डेब्री. So police is searching debris to get the black box. जनरली जब एरोप्लेन का होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसका ब्लैक बॉक्स निकालते हैं बाहर चेक करने के लिए कि भाई क्या फॉल्ट हुआ. So they are trying to find out the black box from the debris. Fine. And the last one is debt. कर्ज है ना. डेट को हम यूज करते हैं कर्ज के लिए. There is a huge debt on our country. हमारे देश के ऊपर काफी कर्ज है. There is a huge debt. So वापस आप देखिए यहां पर B और T साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा? B will be silent. Doubt, D-O-U-B-T, B silent है. Doubt. करेक्ट. सो दो हमको मिला आज रूल. M और B में B साइलेंट हो जाएगा
and B or T में B will be silent. So kernel, comb, customer, data, debris and debt. आगे बढ़ते हैं. The spoken English video I will send you after the class, and I hope all of you are going through the videos and you are trying to understand. Okay, now one more thing I am trying to introduce today, idioms and phrases. मुहावरा और लोकोक्ति बोलते हैं, और इंग्लिश में idioms and phrases का एक बहुत बड़ा लिस्ट है. It's a big ocean, समुद्र है अपने आप में. जितने मुहावरा हमारे पास हिंदी में है, उन सब का कोई ना कोई इंग्लिश में भी काउंटर पार्ट है. तो what I will request all of you कि आप अपने स्पोकन इंग्लिश के टारगेट में ऐड कर लीजिए कि every day I am going to learn 2-3 idioms and phrases. If you have a grammar book, आपको वहां मिल जाएगा. Otherwise, you can get from internet also. If you have any problem, please let me know. I have a Telegram channel, and on that channel, I have so many idioms and phrases posted. आप ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करके आप उसको एक्सप्लोर कर लेंगे. फाइन. तो आज मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दिया है 5. अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार. Do not tell me same thing again and again. इसका ये इस्तेमाल हो गया. All in all, इसका मतलब होता है मुखिया, सर्वे सर्वा. My father is all in all in my family. यानी कि वो हमारे सबसे सर्वोपरि हैं, सबसे ज्यादा ऊपर है वो. बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बोरिया बिस्तर. प्लीज लीव माई हाउस बैग एंड बैगेज. कृपया बोरिया बिस्तर बांध करके मेरे घर से बाहर निकल जाओ. ब्रेड एंड बटर, यानी कि रोजी रोटी. एवरी डे आई गो टू स्कूल टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर. आई गो टू स्कूल, अगर मैं टीचर हूं तो आई गो टू एन ऑफिस टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी. मैं हर दिन रोजी रोटी कमाने जाता हूं. एंड फेस टू फेस, आमने सामने. आई ऑलवेज बिलीव इन टॉकिंग फेस टू फेस. आई डोंट टॉक बिहाइंड समवन. आई ऑलवेज बिलीव इन टॉकिंग फेस टू फेस, आमने सामने. मैंने आपको बिल्कुल सिंपल 5 idioms and phrases दिए हैं, but there are thousands of them. हजारों हैं. तो क्या करेंगे? अपने वो 5 वर्ड्स के साथ में ट्राई करेंगे कि हर दिन हम एक दो नया कुछ ना कुछ हम idioms भी सीख करके लें, because this is going to make your writing skill fantastic. Okay? Yes, sir. एक एग्जांपल देता हूं आपको, कहां से आप ढूंढेंगे. हिंदी में एक मुहावरा है, ढेर जोगी मठ उजार. सुना है आप लोगों ने? हिंदी में बोलते हैं ढेर जोगी मठ उजार, यानी कि बहुत से लोग जिस काम में लग जाते हैं वो काम खराब हो जाता है. इसका इंग्लिश में है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. ब्रॉथ का मतलब होता है सूप. ज्यादा कुक अगर मिल जाएंगे, ज्यादा अगर रसोइया मिल जाएंगे, तो जो सूप है वो बर्बाद हो जाएगा. सो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग idioms and phrases हैं. So please start learning 1 or 2 whatever is your convenience on a daily basis. Okay, now coming to the next section, I will request all of you, I'll give you 1 minute time. Please write words related to ornaments and jewels. आपके दिमाग में जितने भी शब्द हैं आभूषण, गहने से जुड़े हुए, please write on your page and on your page, on your copy. You have 1 minute time. Different types of ornaments and jewels. आभूषण, गहना, आपके पास कितने वर्ड हैं आपके डिक्शनरी में, आपके दिमाग में? Please write. 1 minute time.
It's 1930. Okay, 30 seconds more. Okay, time up. चलिए, राधा मैम, please read your list. So earrings, Okay, nose pin, okay, necklace, okay. garland, bangle, Mhm. कंगन, ring, toe कंगन, ring, कंगन नहीं, कंगन और नहीं. कुछ Kangan is bangle. Kangan is a Hindi word. अच्छा Okay, ring, Harsh. toe ring, Okay, Yes, sir. Sir, bracelet, okay. gold. Okay, do one thing. Harsh, आपका sound थोड़ा सा clear नहीं है. So what you can do after the class, you can click the photo of your page and put in the group, so that अगर कोई नया word रहेगा तो बाकी लोग सीख करके लेंगे. Okay, so all three of you, please click the Sir. photo. हाँ, Hello. Sir, I'm putting my words in chat. no, not put in chat. Don't put in chat. Click the photo and post on the group. Okay. Okay, Yes, fine. sir. Now time for dictation. So be ready. Be ready with your pen and paper. yes, sir. Okay. And the first one is mutiny. Mutiny. Mutiny का मतलब होता है Sir. विद्रोह. Mutiny. Sir. हाँ, tell me Abhinav. Yes, sir. I write by what course the jewels made, diamond, emerald. हाँ, so it's okay. Anything which is part of ornaments and jewels is correct. Please post in the group your list, and then I will check. And others also will learn. Okay, so first word is mutiny. 1857. There was a mutiny which took place in 1857. Withdraw, mutiny. Second word is luminous. Luminous मतलब एक ऐसा बॉडी जिससे प्रकाश निकलता हो. Luminous. एक मार्केट में इन्वर्टर भी है जिसका ब्रांड का नाम है Luminous. So mutiny, luminous, palmistry. Palmistry का मतलब हस्तरेखा शास्त्र. Palmistry. हस्तरेखा शास्त्र. Palmistry. Number 4 is bureaucrat. ब्यूरोक्रेट का मतलब हो गया ऐसे लोग जो कि सरकारी तंत्र में काम करते हैं. ब्यूरोक्रेट, सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोग, ब्यूरोक्रेट. ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट. सो द वर्ड इज ब्यूरोक्रेट. फिफ्थ वन इज यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन मतलब दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाना. यूनिफिकेशन. Unification of two countries, unification of two states, unification, जोड़ना, मिलाना. Sixth one is stubborn. Stubborn. Stubborn का मतलब होता है जिद्दी. Stubborn. Stubborn. Seventh is patio. Patio का मतलब होता है, आपने देखा होगा, होटल के आगे या किसी घर के आगे एक खाली जगह होता है जो कि ऊपर से कवर होता है. there will be a roof. वहां पर गाड़ी आएगी, गाड़ी रुकेगी, लोग उतरेंगे, अंदर चले जाएंगे और गाड़ी वापस आगे बढ़ जाएगी. So that open area for parking of car is called patio. The next one is commemorate. Commemorate यानी किसी की याद में कुछ जारी करना. महात्मा गांधी की याद में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया. So Indian government has printed a special postal stamp to commemorate Mahatma Gandhi.
उनकी याद में, उनको याद करने के लिए, commemorate. Next is mesmerize. Mesmerize यानी कि मंत्र मुग्ध कर देना. Her beauty mesmerized me. उसकी सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया. Mesmerize. And the last one is permeate. Permeate का मतलब होता है हवा में घुल करके फैल जाना. The scent of my perfume permeated in the air. The scent of my perfume permeated in the air. यानी कि हवा में घुल करके, हवा में मिल करके फैल जाना. Okay, now I'm going to share so that you can check how many correct you have done. Okay. So you can check. And tell me the score. How many correct? Mutiny, luminous, palmistry, bureaucrat, unification, stubborn, patio, commemorate, mesmerize and permeate. अब आप नोट कीजिए, जब मैंने बोला आपको permeate, मैंने रॉ का उच्चारण नहीं किया. permeate, रॉ साइलेंट है. stubborn, stubborn में भी रॉ का साउंड नहीं है. stubborn. This you have to take care. If you want to speak good English, your pronunciation is very, very important. चलिए बताइए score. Sir, my score is 6. Okay. Abhinav, Me too, sir. 6. 6. Okay. Harsh. Sir, 7. Okay. Very good. So जो गलतियां हुई हैं ठीक कर लेंगे. And also we are going to make sentences out of it. Very, very important. तब जाकर के सारे words हमारे बनेंगे. Okay. Life is beautiful. I will send you the video. Nothing to worry. And what is next? Okay, this is one activity for you. Can you write reverse Z to A? Just check. Yes, sir. Please start What, sir? writing. Z to A. हम जनरल लिखते हैं A B C D से Z तक. I am telling you to write from Z to A. उल्टा जाइए. Try to write the reverse. Z, then Y, then X. Let's see how fast you can write Z to A. जिसका हो जाएगा वो बताएगा मेरे को. Sir, I am done. A small exercise for your brain. Writing all letters in reverse order. Sir, I have done. Very good. Done, sir. Okay. It's easy or tough? Little bit tough. Yes, sir. Writing reverse is a bit tough. So you can give this task. Easy, sir. You can give this Easy, task. sir. Because my small brother is reading that. Okay. Okay, fine. So the homework is same. You have to complete the division of future tense, and then we will have that one-to-one discussion. And homework of last class was on past tense. Okay. So fine. So after 8 classes, we have finished our salutation, greetings, phrases. We have done courteous words. We have done exclamatory words. We have done all the tenses. Fine. And now tomorrow I will wait for your confirmation that you have finished your revision. And then tomorrow I am going to connect with you and take a test of your tense understanding. Right? Tomorrow, sir. Tomorrow you can give me the confirmation कि सर मेरा revision हो गया. So maybe tomorrow evening
or day after tomorrow morning, whenever you are okay with that, take the time and then we will connect and I will take a test of your tense understanding. Okay, sir. Right? So by this, we are finishing our class of today. We will meet again on Friday at 7 p.m. Before we meet on Friday at 7 p.m., I will request all of you to finish your tense exercise with me. Okay, sir. One session, sir, you remove from the